सबसे बड़ी बात ओम भुवः ओम स्वाहा। ये हुंकार है सनातनियों की। शंखनाद है इस बात का कि संभल का हिंदू अब कट्टरपंथियों से ना डरेगा और ना माहौल बिगाड़ने वाली ताकतों के सामने झुकेगा। सुन लीजिए आप सनातनियों के इस हुंकार को। 2 रोज बीत चुके लेकिन असली हलचल तो आज हुई, क्योंकि आज संभल में मंदिर मिलने के बाद पहला सोमवार। पहला सोमवार आया तो 46 साल से बंद पड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी। संभल समेत दूसरे जिलों से लोग संभलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा जुट गई कि कई घंटों तक भक्तों को लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर दर्शन हुए। लेकिन किसी के उत्साह में कोई कभी नहीं आए। कहाँ से आए आप? बड़ाई वाली बस्ती से। आपको पता था यहाँ जी नहीं, जब यहाँ पे सर्वे हुआ था तभी पता लगी थी हमें। तो आप क्या दर्शन करने आए? जी। लोगों को पता था यहाँ पे प्राचीन मंदिर है? नहीं, इस बात की किसी को जानकारी नहीं थी। बट ये कि ये तो एक तरफ सा मतलब ये है ना कि ये मुस्लिम एरिया, तो यहाँ को कोई अंदर को कोई क्या करेगा देखने की, किसी की हिम्मत भी नहीं हो। और ये पहले अगर पता होता तो इस बात की वो भी होती। लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए? कहाँ से लाए हैं? अच्छा, पता था यहाँ पे प्राचीन मंदिर है? हमें पहली बार मालूम पड़ा है। जिस मंदिर को 46 साल तक बंद करके रखा गया, जब वो खुला तो सनातनियों ने कहा कि हमारा भाग्य खुल गया है। सोमवार का आज दिन है। संभल के प्राचीन मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोमवार को जो भगवान शिव है, शिवलिंग की आरती यहाँ पर की गई। हनुमान जी की जो प्राचीन प्रतिमा है उसको लेकर आरती जो है वो यहाँ पर की गई है। दर्शन करने से बहुत अच्छा लग रहा है साहब। 6 बजे लाइन में खड़े हैं, बहुत लाइन है, काफी लाइन है। भक्त भी पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए और सोमवार को चढ़ाया भी जाता है। देखिएगा यहाँ पर परसों से दोपहर के बाद यहाँ पूजा, और शनिवार का दिन था, हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया। सोमवार के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पुजारी ने शिव जी बजरंगबली की आरती की और फिर भक्तों ने आरती ली। जो मंदिर 46 साल से बंद पड़ा था, उस मंदिर में आज ऐसी हलचल दिखी कि पूजा करने पहुंचे भक्तों की आंखें भर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं। जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और साथ ही रुक रुक कर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। खुदाई में और भी बहुत कुछ मिल रहा है। बड़ी खबरों में अगर बात करेंगे, नेहरू की चिट्ठी, खुले की हिस्ट्री। ये चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। मैंने श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें। तो देखिए, नेहरू चिट्ठी और घमासान, इससे जुड़ी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेहरू की चिट्ठियों का जो मामला है वो संसद तक पहुंच चुका है और संसद तक में इसकी अब गूंज जो है वो सुनाई दे रखी है। आपको बता दें कि यहाँ पर संबित पात्रा ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए थे पहले भी, और अब लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जांच का आश्वासन तक दे डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की एक वार्षिक आम बैठक एजीएम में इस मुद्दे को उठाया गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे एडविना माउंटबेटन, जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण जी के मध्य पत्राचार हुआ। मगर वर्ष 2024 के आरंभ में इस एजीएम की मीटिंग अर्थात कार्यवाही वृतांत में ये उल्लेख भी है
कि एक व्यक्ति एमवी राजन वर्ष मार्च 2008 में इस संस्थान में आए और कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया गया। इन चिन्हित दस्तावेजों को इस संस्थान के तत्कालीन निदेशक की अनुमति से मई 2008 में तत्कालीन यूपीए अध्यक्षा को 51 कार्टन बॉक्स में भरकर भेज दिया गया। सभी दस्तावेज हमारे राष्ट्र के इतिहास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, सरकार से अनुरोध है कि संस्कृति मंत्रालय इस मामले की सत्यता की जांच करे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े इन सभी कागजातों को वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय में उपलब्ध कराएं। माननीय सदस्य प्लीज, आप मंत्री जी जवाब। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि प्रश्न संदर्भित प्रश्न से सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो कहीं संबद्ध नहीं है। उनका सुझाव है, सुझाव मैंने लिख करके रखा है, यथाचित कार्रवाई उस पर की जा सकती। तो संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये कि नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को लेकर के पीएम म्यूजियम सोसाइटी के मेंबर रिजवान कादरी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी सुनवा दें आपको। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके और संशोधक अलग अलग जो हैं उसका अभ्यास कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया है। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें और उनसे यह भी अनुरोध किया है कि ये राष्ट्र की धरोहर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण देश का इतिहास है।